धर्म स्नेही बंधुओं, एक व्यक्ति बहुत दिन पहले मेरे पास आया। उसने एक बात बताई, वो मैं आपसे बताती हूँ। उसने कहा, जब मैं 19-20 साल का था तो आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन करने गया। वहाँ पर उन्होंने उस दिन प्रवचन में कहा कि चमड़े के जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए। बोले उस दिन तो ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती, हवा में उड़ता है आदमी, उसे धर्म की बात समझ में नहीं आती, उसे अच्छी बातें समझ में नहीं आती, उसे तो दोस्तों की बातें समझ में आती हैं। उनने जो कह दिया वो फाइनल, जो गुरु कहते हैं, जो माता पिता कहते हैं, उस पर वो विचार नहीं करते हैं। बोले मैंने आचार्य विद्यासागर जी की बात पे कोई विचार नहीं किया और छोड़ा भी नहीं। जब जीवन में आगे बढ़ते हुए शादी हो गई, बच्चे हो गए, जब मैं 45 साल का हुआ तो एक दिन मैं अकेले में बैठा था और अचानक मुझे आचार्य श्री विद्यासागर जी की बात याद आ गई, उनके वो प्रवचन याद आ गए। वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी कि चमड़े के जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इसके लिए गाय को, भैंसों को बहुत कष्ट देना पड़ता है, हत्या करनी पड़ती है, मारना पड़ता है, और उनके जूते चप्पल हम पहनेंगे तो हम भी सुखी रहने वाले नहीं हैं। बोले ये बात मुझे उस समय समझ में आई जब आचार्य श्री सामने नहीं है। तब मैं पछता रहा हूं कि ये बात मुझे उस दिन समझ में क्यों नहीं आई, मैंने इतनी देर कैसे कर दी, मैंने आचार्य श्री की आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया। उन्होंने प्रेरणा करी थी कि आप लोग छोड़िए, और मैंने उस दिन क्यों नहीं छोड़ा। उसे बहुत पछतावा हो रहा था और वो अकेले बैठे बैठे रोने लगा, और उसी दिन उसने चमड़े के जूते चप्पल आदि का त्याग कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? सुनी कब थी बात? 18-19 साल का था तब। समझ में कब आई? 45 साल में। यदि वो बात उसे 19 साल में समझ में आ जाती तो वो कितने सारे पापों से बच जाता, है ना। ऐसे आपके माता पिता हैं, बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसे मत बोला कर, बेटे ऐसे मत किया कर, कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना। और आप क्या करते हो? अब मम्मी तुम कुछ नहीं जानती हो, आजकल ऐसे नहीं होता है, आजकल ऐसे नहीं चलता है। आप लोग मम्मी पापा को ऐसे ही जवाब देते हो कि नहीं देते हो? अरे बोलिए ना, देते हो ना। आप बड़े हैं कि आपके मम्मी पापा बड़े हैं? आपको जिंदगी का अनुभव ज़्यादा है, आपके मम्मी पापा को ज़्यादा है? तो कौन सही बोल रहा है? अरे बोलिए ना। चलो अपनी बात बताती। जैसे मैं जहाजपुर आई, भगवान निकले, मंदिर बना। ये मंदिर तो आपको दिख रहा, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, सब तारीफ कर रहे। बना कैसे, इस पर भी तो ध्यान दो। इसकी नींव कैसे लगी, किसने बनाया, क्या हुआ, किसने मेहनत करी। मैं तो निर्देशन देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, काम तो कमेटी को करना पड़ता है। अब कमेटी जैसे जहाजपुर के लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनने कभी क्षेत्र का निर्माण नहीं किया, और मैंने भी नहीं किया, लेकिन फिर भी अनुभव तो कहीं ना कहीं है। अब जैसे मैंने कमेटी से कहा ये काम ऐसे करना है, अब उनकी समझ में नहीं आ रही। माता जी पता नहीं क्या क्या कहती रहती हैं। उस समय तो ऐसा लग रहा कि माता जी की बात मत मानो, लेकिन फिर भी माता जी हैं इसलिए माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। अच्छा, मेरे कहने पे काम कर लिया, काम बढ़िया हो गया,
अच्छा हो गया, चारों तरफ से इनको प्रशंसा मिल रही है। अब क्या कह रहे, माता जी आपने बहुत अच्छा कहा था, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन उस समय समझ में आई थी क्या इन्हें बात? अरे बोलिए ना, धनराज जी बैठे हमारे निर्माण मंत्री हैं, हमारे दानमल जी बैठे हैं, विनोद जी बैठे हैं, बहुत सारी बातें इन लोगों को समझ, ज्ञान जी बैठे हैं, पारस जी भी बैठे होंगे हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आती। हाँ नवीन जी, आपको समझ में नहीं आ रही मेरी बात, इतने बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रही। समझ गए, जिनको समझाना था समझा दिया। इनको समझ में कई बार नहीं आती थी बात, लेकिन फिर भी मेरी बात मान लेते थे, और जब काम हो जाता था, रिजल्ट अच्छा मिल जाता था, नहीं माता जी ने सही कहा था। ऐसे ही आपके माता पिता आपको बहुत सारी बात कहते हैं और आपको समझ में नहीं आती और आप नहीं मानते। बोलिए हाँ या ना? नहीं मानते। अरे मम्मी कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है। आप लोग ऐसा कहते हो कि नहीं कहते? ये कह कर के आप अपने मम्मी पापा को चुप कर देते हो और उसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा। आंखों से आंसू बहेंगे जब रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा ना। मम्मी कहती बेटा मोबाइल मत चला, पढ़ाई कर ले। मम्मी कहती बेटा टीवी मत देख, सीरियल मत देख, पढ़ाई कर ले। अरे मम्मी कर लेंगे ना, रोज दिन भर पीछे पड़ी रहती हो। कहती हो कि नहीं कहती हो? अरे बोलिए ना, कहती हो ना। और जब रिजल्ट आता है तो रोता कौन है? तुम भी रोते हो, तुम्हारे मम्मी पापा भी रोते हैं। तुमने पहले भी उन्हें दुखी किया और अभी भी दुखी कर रहे हो, हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा भला चाहते हैं या बुरा चाहते हैं? भला चाहते हैं। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा भला चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं? कुछ भले वाले होंगे, कुछ बुरे वाले होंगे, सब तरह के होंगे। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर पहचानने की ताकत है कि अपने दोस्तों को पहचान सको कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है? और जब वक्त आता है तो सारे अपने अपने बिल में घुस जाते हैं। कौन काम आता है? मम्मी पापा काम आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है माता पिता। दोस्तों को टाल देना, दोस्तों को विदा कर देना, दोस्तों की बात मत मानना, मगर अपने मम्मी पापा की बात बोलिए हाँ या ना? सही कह रही मैं या गलत कह रही? सही कह रही। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जब तक आप माता पिता के सुरक्षा कवच में रहोगे तब तक आप सुरक्षित हो, और जिस दिन आप माता पिता के सुरक्षा कवच से बाहर निकलोगे उस दिन आप कहीं भी ठोकर खाओगे और कहीं भी कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सबसे पहले किसकी बात माननी है? मम्मी पापा की। कितनी लड़कियां हैं जो मम्मी पापा की बात मानेंगी? देखो अच्छे से दिल से हाथ उठाना। बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर ले। दूसरी बात, दूसरा सुरक्षा कवच, भगवान की भक्ति, शास्त्रों का ज्ञान और गुरु का आशीर्वाद। दूसरा सुरक्षा कवच क्या है? भगवान की भक्ति, शास्त्रों का ज्ञान और गुरु का आशीर्वाद। यदि ये तीन चीजें आपके साथ में हैं तो ये समझना कि आपका जीवन, आप जहां पहुंचना चाहते हैं आप वहां पहुंचेंगे। क्योंकि भगवान की भक्ति, अभी मैंने देखा लड़कियां आई, भगवान को हाथ जोड़ा, भाग गई। अभिषेक चल रहा, शांति धारा चल रही, आपकी श्रद्धा ही नहीं है भगवान की अभिषेक शांति धारा में। आपने भगवान को श्रद्धा से देखा ही नहीं, आपने भगवान को भगवान मान के देखा ही नहीं। और जब तक आपको इस प्रतिमा में भगवान नजर नहीं आएंगे तो आपने दर्शन कहाँ किए भगवान के? और जब तक आपको दर्शन नहीं हुए तब तक मंदिर आने का फायदा क्या हुआ? अरे बोलिए ना।
तो भगवान के दर्शन बड़े ध्यान से करने चाहिए। कैसे करने चाहिए? ध्यान से करने चाहिए, एक टक देखना चाहिए। जैसे आप किसी चित्र को देखते हो ना, तो उसने क्या कान में पहनी है, उसने कौन सी चुन्नी ओढ़ी है, कौन सा सूट पहनी है, कैसी लिपस्टिक लगाई है, सारी चीज़ देखते नहीं देखते, एक एक चीज़ देखते हो, और फिर उसमें से जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम अपना लेते हो। हाँ या ना? करते कि नहीं करते? आप भगवान को इतने ध्यान से देखते हो क्या? नहीं देखा। आपने दुनिया को तो ध्यान से देखा, और जिसको ध्यान से देखना चाहिए था उसको छोड़ दिया। किसको? भगवान को। ये परमात्मा है, इनके दर्शन से पापों का नाश होता है, इनके दर्शन से बुद्धि का विकास होता है, इनके दर्शन से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनके दर्शन से बुद्धि अच्छी होती है, इनके दर्शन से सदमार्ग मिलता है, और तुमने इनको ही छोड़ दिया। और दुनिया में जो भटकाने वाले हैं उनको तुम जूम कर करके देख रहे हो, चश्मा लगा लगा के देख रहे हो, आंखें खराब हो गई तो चश्मा लगा लगा के देख रहे हो। जिनको नहीं देखना था उनको देख रहे हो, और जिनको देखना था उनको छोड़ दिया। हाँ या ना? तो भगवान के दर्शन से क्या क्या होता है? पापों का नाश होता है ना? और क्या होता है? पुण्य का प्रकाश होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अभी सम्यक दर्शन अभी समझ में नहीं आएगा, समय पे समझ में आएगा, सुन लो। अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है, बाधाएं दूर होती हैं, बुद्धि का विकास होता है। किससे? भगवान के दर्शन से, शास्त्रों के ज्ञान से, और गुरु के आशीर्वाद से। इसीलिए भगवान की भक्ति रोज करना चाहिए। तो आप लोग पुण्य पाप को मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बोलिए ना। दिखता तो है ही नहीं है, फिर कैसे मानते हो? ना पुण्य दिखता है ना पाप दिखता है, फिर मानने की क्या जरूरत है? क्या है, कहाँ है नरक, कहाँ है स्वर्ग? कुछ नहीं होता है। ऐसा मन में विकल्प आता कि नहीं आता? ऐसे विचार आते कि नहीं आते? कुछ नहीं होता पुण्य पाप। रोज रोज मम्मी पीछे पड़ी रहती, मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर, हम नहीं जा रहे हैं मंदिर। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए, पापों के नाश के लिए, और सुख की प्राप्ति के लिए। किसके लिए? दुख चाहिए कि सुख? सुख चाहिए। कहाँ मिलेगा? खाने में, मोबाइल देखने में, टीवी देखने में, मूवी देखने में, और वो आजकल और चला, क्या चला वो नहीं रील, हाँ रील देखने में। एक और चीज़ है जो 6-6 घंटे आँख गड़ा गड़ा के बैठे रहते हैं, वेब सीरीज। हाँ वेब सीरीज, इसमें सुख मिल रहा है ना? नहीं है सुख, नहीं है। इतनी वेब सीरीज देख ली, रिजल्ट बताओ, और यहां का रिजल्ट ये लो। तो पुण्य पाप को मानते हो कि नहीं मानते हो? कर्मों को मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो ना? जो लोग नहीं मानते उनके लिए बता दूं मैं, आपका मोबाइल चल रहा है ना, किससे चल रहा है? किससे चल रहा है? नेटवर्क से। नेटवर्क दिख रहा है क्या? नेटवर्क के बिना चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। नेटवर्क के बिना चलता नहीं है, और नेटवर्क दिखता नहीं है। ऐसे ही पुण्य पाप दिखता नहीं है, और पुण्य पाप के बिना कुछ होता नहीं है। इसीलिए बचपन से धार्मिक भावनाओं के साथ में अपना जीवन की शुरुआत करो। इस उम्र में जो धार्मिक आचरण आ जाएगा, इस उम्र में जो धार्मिक संस्कार आ जाएंगे, वो तुम्हारे जिंदगी भर काम आएंगे। अभी तो छोटी हो, अभी जॉब भी नहीं कर रही, इतनी बड़ी पढ़ाई भी नहीं है, क्योंकि बड़ी पढ़ाई होने के बाद तो थोड़े दिन के लिए बीच में गैप हो जाएगा।
लेकिन अभी यदि संस्कार प्राप्त कर लिए तो जॉब करने के बाद भी तुम्हारी धर्म की भावना छूटने वाली नहीं है। इसलिए एक किताब देना, एक किताब मैं आपको दूंगी। मैंने किताब आपकी किट में नहीं रखवाई, मैं अपने हाथ से दूंगी सबको। ये किताब है मुनि श्रद्धनाथ भगवान के क्षेत्र की पूजा की किताब। इसमें सरस्वती चालीसा है, वो आपको रोज पढ़ना है ताकि आपकी बुद्धि बढ़े, ज्ञान बढ़े, जिनवाणी की विनय हो। इसके लिए सरस्वती चालीसा इसमें है। दूसरी चीज, आप अतिशयकारी मुनि श्रद्धनाथ भगवान के अनेक अतिशय आप सुन चुके हो कि नहीं सुन चुके हो? सुने हैं ना? तो ऐसे अतिशयकारी भगवान को अपने साथ रखना चाहते हो कि नहीं? तो इनका चालीसा भी इसी में है, रोज पढ़ना। और इनकी पूजा है सप्ताह में एक दिन, इतवार को कर लो या शनिवार को कर लो, एक दिन। जो कहीं जाके पढ़ाई कर रहा है वो वहाँ किताब ले जाना तो पढ़ लिया करो। यदि करने का साधन ना मिले तो पढ़ लिया करो, और अपने गांव में हो, घर में हो तो पूजा कर लिया करो। ये किताब मैं आपको दूंगी, चाहिए? किस किस को चाहिए? तो 3 चीजें इसमें से लेनी पड़ेंगी आपको, ठीक है? इसमें अतिशयकारी भगवान की अतिशय की फोटो भी हैं, उनके दर्शन भी है, गुरु का आशीर्वाद भी है और जिनवाणी भी है। इसमें देव भी है, गुरु भी है और शास्त्र भी है। इस किताब के माध्यम से देव, शास्त्र, गुरु आप तीनों की भक्ति कर सकते हैं। जबकि ये क्षेत्र पूजा की किताब थी, इसमें सरस्वती चालीसा की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए डलवाया है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे जो हैं, उनको ये सहजता में मिल जाए, क्योंकि हर किताब में नहीं मिलता है, तो उनको सहजता में मिल जाए। इसलिए मैंने इसमें सरस्वती चालीसा डलवाया, और सरस्वती का मंत्र भी है इसमें। तो आज से क्या करना? देव, शास्त्र, गुरु की भक्ति करना है। तो दूसरा सुरक्षा कवच क्या हो गया आपकी? अब ये किताब और भगवान की भक्ति हो गई, ठीक है? अच्छा, तीसरी बात, टाइम कितना हो गया? 9 बज गए। चलिए एक बात और बता देती हूँ, कहो तो बता दूँ? बता दूँ? अच्छा, दिन और रात तो समझते हो ना, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त। ये हमने नहीं बनाई, ये आपने नहीं बनाई, किसी ने बनाए क्या? नहीं बनाए। लेकिन हमारा शरीर जो है वो इस दिन रात के हिसाब से बना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारा शरीर जो है वो दिन और रात के हिसाब से बना है। कैसे बना है? तो दिन होता है परिश्रम के लिए और रात्रि होती है विश्राम के लिए। अरे बोलिए ना, दिन होता है परिश्रम के लिए और रात्रि होती है विश्राम के लिए। दिन में मनुष्यों की शक्ति ज्यादा बलवान होती है और रात में राक्षसों की शक्तियां ज्यादा बलवान होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब राक्षसों की शक्तियां बलवान हो तब सो जाओ, और जब हमारी शक्ति बलवान हो, यानी सुबह 3:30-4 बजे से लेके, आप 3:30-4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। कौन सा मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म यानी आत्मा, ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मा का मुहूर्त। यदि इस समय में जो पढ़ाई करता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसका ज्ञान अक्षय हो जाता है, और इस समय में जो सो जाता है, अब वो आप देखो, चलो 4 बजे नहीं उठ रहे, 5 बजे उठ जाओ, जल्दी सो जल्दी उठो। अब रात को जल्दी सो नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सो पाते? मोबाइल है ना, 12 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, है ना? 12 साढ़े 12 तो बज ही जाते होंगे, आराम से बज जाते हैं। 11 बजे तो सोने के लिए जाते हैं, 12-1 फिर मोबाइल में बच जाते हैं। तो कहाँ से ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे? और जिसकी ब्रह्म है, यानी जिसकी आत्मा जागृत नहीं है, उसके अंदर धर्म का प्रवेश नहीं हो पाता है। इसलिए मोबाइल ज्यादा प्रिय है या जीवन ज्यादा प्रिय है? तो रात को 10 बजे के बाद
काम के अलावा मोबाइल नहीं चलाना, ऐसा हो सकता है क्या? जब तक आपकी पढ़ाई चल रही तब तक, पढ़ाई तक, उसके बाद का नहीं, केवल पढ़ाई तक। रात को 10 बजे के बाद में जो रील हैं, जो और चीज़ें, वो नहीं देखना है। हो सकता है क्या? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाकर बताओ। अरे वाह, बहुत अच्छी लड़कियां आई हैं। कुछ लड़कियां हाथ नहीं उठा रही, छोटा सा हाथ उठा रही, छुप के बैठ रही हैं। हाँ, मैं समझ जाती हूँ। हाँ, इधर 1 मिनट, हाथ उठाए रखो, अच्छे से हाथ उठाओ। जितनी अच्छी लड़कियां हैं वो हाथ उठा लो। एक लड़की पीछे से इतना सा हाथ उठा रही छुप के। हाँ, ये बीच में बैठी लाल चुन्नी वाली। हाँ, उठा उठा बेटे, उठा उठा। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाथ नीचे कर ले। तो ऐसे मत करना कि रात की कसर दिन में ही निकाल लो मोबाइल में। हाँ हाँ, कुछ लोग कहते हैं अरे भी डाटा बचा है, डाटा भी बच रहा, देख ले देख ले। इस लालच में देखते हो ना, डाटा बच रहा है तो पूरा कर लो इसको, है ना? हाँ, डाटा बच रहा है, देख ले देख ले। ध्यान रखना, डाटा तो हमेशा रहेगा, खत्म हो और ना हो। तुम्हारी आंखें खत्म हो गई तो जिंदगी जरूर खत्म हो जाएगी। इसलिए डाटा को पूरा करने के चक्कर में मत रहो, अपने आंखों को बचाने के चक्कर में रहो। कितनी बातें हो गई? 3। कौन कौन सी? माता पिता की बात मानना, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना, रोज मंदिर जाना, और एक नमोकार मंत्र की माला जरूर फेरना, क्योंकि नमोकार दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है। आपको सपने में भी दिक्कत आए तो नमोकार मंत्र आपकी सहायता करेगा, सपने में भी दिक्कत आए तो। इसलिए नमोकार मंत्र को कभी मत छोड़ना। आप लोग बड़ी बड़ी बच्चियां हो, 8 साल से तो ऊपर की है ना सब, तो एक नमोकार मंत्र की माला जरूर फेरना। चाहे कहीं अपने आप कहीं पढ़ने जा रही हो तो कौन मना कर रहा माला फेरने? यदि आप अपने कॉलेज जाती हो तो जहां से वहां तक जाती बस में बैठी हो वहीं फेर लो। कोई जरूरी थोड़ी कि आपको कोई मना करेगा, है ना? आपको देखकर और लोग शिक्षा लेंगे, है ना, कि करना चाहिए। तो नमोकार मंत्र की माला फेर सकती हो? कौन कौन फेर सकता है? हाथ उठाकर बताओ। एक नमोकार मंत्र की माला अपने जीवन के साथ में रखना। अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ, गुलाबी चुन्नी। हाँ बेटे, तेरा हाथ नहीं दिख रहा था, इधर भी देख लो। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। एक बार बच्चों के लिए तालियां बजाओ। अरे पहले क्यों नहीं आए मेरे पास में? इतनी अच्छी लड़कियां हैं, ये तो सारी गुड गर्ल है। इसलिए स्मार्ट गर्ल शिविर लगाया है। स्मार्ट कौन है वो मैं कल बताऊंगी आपको, ठीक है? अच्छा, अब तो शायद आज के लिए इतना बहुत है। अभी आपके जो यहाँ पर प्रशिक्षक आए हैं, आपके जो ट्रेनर आए हैं, देखो, यदि आपके दोस्त, आपके मित्र, आपकी सहेली आपको एक बार होटल में नाश्ता करा दे, फिर आप क्या करते हो बदले में? बोलिए ना, करवाते कि नहीं करवाते? ये एक बार उसने करवा दिया, अब एक बार मैं करवा दूं, करवाते ना? अब यहाँ पर आपको बुलाया और इतनी हमारे हसमुख जी ने, शरद जी ने, और हमारी कमेटी के ज्ञान जी ने, पारस जी ने, दानमल जी ने, धन, सब ने इतनी मेहनत करी है, तो आपको भी उनका कुछ बदला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उसका बदला क्या दे सकते हो आप? उसका बदला यही दे सकते हो कि जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं उन बातों को अपने जीवन में उतारो। इससे ज्यादा कुछ ही चीज की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने इतना भी कर लिया तो मैं समझूंगी कि इतना जो सब लोग यहाँ, हमारी महिलाएं, इतनी महिला मित्र सब लोग आई हैं आपके लिए, कितने दिन से तैयारी कर रही, कोई बैग, कोई किट बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतनी आपके लिए मेहनत कर रही हैं, कोई भोजनशाला देख रहा है, कोई कुछ कर रहा, तो इनकी मेहनत का फल यही है कि जो यहाँ पर सिखाया जाए वो लिख के ले जाना। आज का जो मैंने प्रवचन किया है ये भी लिख लेना। आपने जो नियम लिए हैं वो भी लिख लेना
क्योंकि लिखा हुआ कई बार भूल जाते हैं, लिखा हुआ रहेगा, कॉपी हाथ में आएगी तो याद रहेगा। वैसे तो ये रोज की बात बताइए जो रोज ही पालन कर ली है, फिर भी कहीं चूक हो जाएगी तो वो कॉपी आपको याद दिला देगी, है ना। तो इसीलिए आप लोग एक बार हमारे जो ट्रेनर हैं, जो बड़े, कोई पूना से आया, कोई पाली से आया, कोई उदयपुर से आया, कोई बम्बई से आया, पता नहीं कहाँ का, कोई इंदौर से आए हैं, सूरत से आए हैं, इतनी दूर दूर से केवल आपके लिए आए हैं। और ये फीस भी नहीं लेते हैं कोई, बिल्कुल फ्री सेवा देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, आप भी विचार करना कि जब आप बड़े हो जाओगे तो आप भी ऐसे ट्रेनर बनोगे और आप भी ऐसा काम करोगे। ऐसा विचार करके जाना यहाँ से और कुछ सीख के जाना यहाँ से। और एक बार हमारी कमेटी के लिए ताली बजाओ, जिसने इतनी मेहनत करी और इतनी व्यवस्था करी है। और एक बार यहाँ के स्टाफ के लिए तालियां बजाएं, जो कई दिनों से लगा पड़ा है। और एक बार अपने लिए तालियां बजा लें। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और लड़कियों के यहाँ पर आने का बड़ा ही महत्व है। नहीं देने में ताने का, और कार्य में आने बाने का, और माता पिता के द्वारा यहाँ पर लाने का बड़ा ही महत्व है। दूर होने में तिमिर का, देवों में विहिर का, और लगने वाले स्मार्ट गर्ल प्रशिक्षण शिविर का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और यहाँ पर जो बात बताई है उनको मानने का बड़ा ही महत्व है। बहुत अच्छा। अब शहरों के महत्व बताऊंगी तो बहुत सारे हो जाएंगे। 100 से ज्यादा शहरों से बच्चियां आई हैं, 100 से ज्यादा शहरों से। लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में पूरे भारत का बड़ा ही महत्व है। हैं? पिड़ावा से सबसे ज्यादा, एक बार पिड़ावा वालों के लिए तालियां बजाएं। मिठाई में मावा का, शादी के सावा का, और सबसे ज्यादा आने वालों में पिड़ावा का। पिड़ावा वाले वास्तव में, पिड़ावा और सुसनेर की समाज एक बहुत अच्छी समाज, हमेशा चतुर्मास करवाती है, साधुओं की सेवा करती है। और जब से ये डोला क्षेत्र वाले जब से हमारे से जुड़े हुए हैं, तब से लगातार यहाँ सब लोग आ रहे हैं और बसों को लेकर आते हैं, बैठे हुए हैं। एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए, है ना। बोलिए 24वें भगवान की जय। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ
पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती